अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आपने दुनिया पर भर पे जो ना नज़र रखी होगी। आपको पता है अभी बरतानिया के अंदर जो ना वो हुकूमत चंद हफ्तों में ही ख़त्म हो गई। वजह क्या है कि महंगाई इतनी हो गई कि वो उसको काबू नहीं पा सके। जर्मनी में आप देख लें क्या हाल हो रहा है, फ्रांस में क्या हाल हो रहा है, पूरी दुनिया रिसेशन के इस वक्त जो है चक्कर में पड़ी हुई है। आज का हमारा मौज़ू है व्हाट इज़ रिसेशन, और फिर यह है कि हम इस रिसेशन में कारोबार कैसे करें। उर्दू करें तो माशी कसाद बाज़ारी में कारोबार कैसे किया जाए। पहले तो हम देखें रिसेशन है क्या, ठीक है। उससे पहले ये नहीं देखने कि रिसेशन आता क्यों है। बहरहाल यह आता क्यों है इस पर हम अलग एक वीडियो करने जा रहे हैं, लेकिन आता ज़रूर है हर एक या दो दहाइयों के बाद, यानी 20 सालों में 15 सालों में रिसेशन आता है। हमें उसकी तैयारी पकड़नी चाहिए, क्योंकि रिसेशन आता है तो मसला लेके आता है अपने साथ। असल में माशी सरगर्मियों में ज़वाल, अगर महीनों और आसान बता रहा हूँ मैं, माशी सरगर्मियों में ज़वाल अगर महीनों और सालों पे मुहित हो जाए तो फिर रिसेशन है। वो एक दिन की सेल से मसला नहीं होगा। जब रिसेशन आता है तो फिर मुल्क पे क्या असर पड़ता है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान पे इसके असरात क्या होंगे। नंबर एक तो ये कि हमारी जीडीपी जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, और जीडीपी जो है हमारे वो मुल्क का पर्स है जिसके अंदर सारी माशी एक्टिविटीज़ होती है। दूसरी फिर क़ुव्वत ख़रीदारी है, परचेजिंग पावर में, उसमें भी कमी हो जाएगी लोगों के अंदर। तीसरी जो है ना सेविंग में कमी हो जाएगी, बचत लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो हो रहा था वो सारा महंगाई के अंदर खर्च हो रहा है। तो वैसे बताऊँ दुनिया में बचत का जो स्टैंडर्ड दुनिया ने बनाया वो 35% है। इसका मतलब आपके अगर 100 रुपये तनख्वाह है तो आपको 35 रुपये बचाने चाहिए, लेकिन बहुत कम मुल्क हैं और बहुत कम ख़ानदान हैं जो 35% बचा रहे होते हैं। उसके बाद है मार्केट एक्टिविटीज़ में कमी हो जाती है, चौथा पॉइंट है। इसका मतलब है बड़ा आसान है, रिटेलिंग कम हो जाती है। लोग मार्केट कम जाते हैं, नहायत ही मजबूरी में रिटेलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि असल तो देखिए नापने का आला रिटेलिंग का ही है ना। और पाँचवा पॉइंट है दिवालियापन में, बैंकरप्सी में इजाफा हो जाता है। यानी इदारे जो है वो दिवालिया के करीब आ जाते हैं और भाग जाते हैं छोड़ के, या अदालतों में जाके जो है बैंकरप्सी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये 5 चीज़ें हैं जो किसी मुल्क या इकॉनमी के ऊपर असर पड़ती हैं। पाकिस्तान तो बहुत अरसे से रिसेशन के अंदर है, सही है। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि क्या 5 चीज़ें हो रही हैं, इसका फैसला आप खुद कीजिएगा। इदारों को, आपकी कंपनी है वो एक यूनिवर्सिटी है, सही है, वो कंज्यूमर आइटम वाले हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनको क्या करना चाहिए। नंबर 1 तो कॉस्ट कंट्रोल करें। क्या करें? कॉस्ट कंट्रोल करें। तो सबसे आसान तो ये है कॉस्ट आपके हाथ में कंट्रोल करना, लेकिन उसके भी 3 मेजर जो है ना वो पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है फ्रीज डेवलपमेंट। ऐसे मौके में जब रिसेशन हो तो जो डेवलपमेंट के काम है ना वो तो है ही आप आगे के लिए। अगर आप 2022 में बैठे हैं तो वो तो है ही 2025-2030 के लिए। तो फ्रीज करें डेवलपमेंट के काम को, बिल्डिंगें बना रहे हैं कोई और बना रहे हैं तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़रूरी वाली चीज़ें रखें, वो आप करें। देन आप क्या करें, स्टॉप न्यू हायरिंग। नए लोगों को भी हायर ना करें, पुराने वालों से काम चलाएं, क्योंकि नए लोगों को हायर करेंगे तो कल आपको पुराने भी निकालने पड़ेंगे। लिहाजा क्या करें कि आप न्यू हायरिंग करें। और शट डाउन नॉन मिल्की काउज, यानी हर इदारे के अंदर क्या होता है, 2 प्रोडक्ट्स होती हैं ऐसे, ठीक है ना। 2 प्रोडक्ट्स ऐसे ज़रूर होती हैं जो हम इसलिए चला रहे होते हैं कि चलो यार 20 तो हमारे वेंचर्स ऐसे हैं ना जिससे हम कमा रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो आप जो है लाहौर में बैठे हुए हैं तो आपका माशाल्लाह A रूट, B रूट, C रूट, D रूट सारे हैं। 2 रूट्स ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है। आप कहते हैं कोई बात है 18 से कमा रहे हैं, 2 नुकसान में भी जा रहे हैं। जब रिसेशन आए तो वो जो 2 जो नॉन मिल्की काउज़ हैं, वो दूध जो नहीं देने वाली गाय है, पहले उसको आपने कसाई के हवाले करना है, तो उनको आप बंद करें। तो इससे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या था, कॉस्ट कंट्रोल। उसके ये 3 सब पॉइंट्स थे। उसके बाद आप क्या करें कि अपनी जो प्रोडक्ट है ना वो हायर परचेज से बेचना शुरू करें। हायर परचेज देखें हर उस जगह कामयाब है जहां मिडिल क्लास लोग हैं और जहां रिसेशन है। तो क्योंकि मिडिल क्लास का बजट एक लिमिटेड होता है तो वो हायर परचेज पे जाते हैं, तो अपने चीज़ें जो है ना किस्तों पे देना शुरू करते हैं। और अगला है निच मार्केटिंग को पकड़ें। निच मार्केटिंग इतनी खुशकिस्मत है कि उसका वहाँ कंपटीटर नहीं होता, तो वो टारगेट मार्केट जिसको एड्रेस जो है वो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स ने नहीं किया है, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी निच मार्केटिंग कहलाएगी। तो आप उसको एड्रेस करें और जो ना और इसको चैलेंज समझ के आप इसको उस पे से उठें, ठीक है। तो माशी कसाद बाज़ारी में कारोबार करना
मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। और चैलेंजेस आते हैं तो दुनिया आगे जाती है ना। अगर दूसरी जंग अज़ीम नहीं होती तो आप समझते हैं कि दुनिया इतनी तरक्की करती? कभी नहीं करती है। हम आज भी सुकून के साथ वहाँ रह रहे, उसी स्टाइल में रह रहे होते जो 1945 में हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये मौजू पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा जिनको इकनॉमिक्स में शौक़ है, जो कारोबार भी कर रहे हैं और जो पढ़ भी रहे हैं। अपना उस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।